Welcome back. Thanks very much for staying with us. Here's a breaking update coming in where Congress MP Rahul Gandhi has now responded to Raksha Mantri Rajnath Singh's tweet on China and has just tweeted on the same. Once RM is done commenting on the hand symbol, can he answer, have the Chinese occupied Indian territory in Ladakh, unquote. So the attacks continue on part of Rahul Gandhi, and he's been doing that against Rajnath Singh, the Raksha Mantri and Home Minister Amit Shah as well, where Rajnath Singh had actually responded to Rahul Gandhi's barb in poetry, where he said that when there is pain in the hand, then get treatment. But what should one do when the hand is the pain itself? Hand, which is the symbol of the Congress party's, that is the reference that he had made. But Rahul Gandhi has now retorted, and he has tweeted on the same that once RM, that is Raksha Mantri, is done commenting on the hand symbol, can he answer, have the Chinese occupied Indian territory in Ladakh, unquote. So several such instances where Rahul Gandhi has taken to Twitter to question the government's policy on China, where even Home Minister Rajnath Singh had said that India's Home Minister Amit Shah had said that India's defense policy that had gained global acceptance, where the whole world that agrees that after the United States and Israel, if there is any other country that is able to protect its border, it is India. इस समय भारत और चीन, इसको लेकर एक चर्चा है। कांग्रेस के लोग हम लोगों के ऊपर लगातार तीर पर तीर चलाए जा रहे हैं। बहनों भाइयों, भारत चीन को सीमा को लेकर एक विवाद का सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है। हम चाहते हैं कि यह सीमा का विवाद जल्दी से जल्दी सुलझना चाहिए। आज मैंने देखा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने और साथ ही साथ राहुल जी ने पूछा कि, और एक और बड़े सांसद ने पूछा विरोधी दल के, कि सरकार को आकर बतलाना चाहिए कि भारत और चीन की सीमा पर क्या हो रहा है। मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, जो कुछ भी कहना होगा भारत की संसद में खड़े होकर मैं साफ साफ कहूंगा, दो टूक कहूंगा, इस देश की जनता को गुमराह नहीं करूंगा। इस समय भारत और चीन दोनों के बीच मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत चल रही है और डिप्लोमेटिक बातचीत भी चल रही है। अभी 6 तारीख को जो बातचीत हुई है, बातचीत काफी पॉजिटिव रही है, काफी सकारात्मक रही है। भारत और चीन दोनों इस बात पर सहमत हुए हैं कि आगे भी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए और इस समय का जो टसल है उसे सुलझाने के लिए यह बातचीत का सिलसिला हम लोगों का आगे चलेगा। लेकिन मैं समस्त देशवासियों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, एक तो नेतृत्व हमारे भारत का एक सशक्त व्यक्ति के हाथों में है, नरेंद्र भाई मोदी के हाथों में। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, हम लोग किसी भी सूरत में भारत के सम्मान और स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। समस्त देशवासियों को इस वर्चुअल रैली के माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। भारत की नीति रही है कि हम किसी के सम्मान और स्वाभिमान पर न चोट पहुंचाने की कभी कोशिश करते हैं और न हम अपने मान सम्मान और स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त कर सकते हैं। यह हमारे भारत का चरित्र है। इसलिए मैं कहता हूं, इसको लेकर बहुत हम लोगों को समझाने की कोशिश मत करिए। दो देशों का विवाद हो तो दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर सबको एक साथ खड़े होना चाहिए। आप जब हम मांग रहे हैं, आप अपनी पार्टी की हालत देखिए। बहन भाइयों, मैं तो एक गालिब का शेर वगैरह कुछ पढ़कर उन्होंने कुछ कहा है। मैं यहां पर मैं कहना चाहूंगा, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा, राहुल जी, हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए। यदि हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए? हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए, यदि हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए? क्या कहेंगे?
हमारे देश की सेना शौर्य और पराक्रम पर विश्वास होना चाहिए। इस प्रकार की बातें नहीं की जानी चाहिए। Well, commenting on Rajnath Singh's response to Rahul Gandhi, it is now Rahul Gandhi who is now asking the direct question: has India's territory been occupied by China in Ladakh? We have Piyush with us. Piyush, the barbs will continue despite Home Minister giving a clarification. Raksha Mantri too coming out and speaking on the issue. It has been now quite in the open what's been happening between the two countries, especially the first dialogue that took place for more than 5 hours there. But when it comes to the opposition side, their attacks continue. Well, absolutely, Amita. Yesterday also we have seen how Rahul Gandhi had come out and tweeted supporting China, and once again he's coming out and questioning and doing an irresponsible tweet. Like coach, he tweets once Raksha Mantri is done commenting on the hand symbol, can he answer? And he asked the question: have the Chinese occupied Indian territory in Ladakh? What kind of question is this? Rahul Gandhi has now resorted to a new petty politics on this issue, where Defense Minister has already answered and said that there cannot be compromise. There cannot be any kind of compromise as far as this issue is concerned. And moreover, he is going to give a stern reply to the opposition on the floor of the House, and that's what the Defense Minister yesterday also said. Moreover, Defense Minister has mentioned about the fact that there are diplomatic and military level talks going on between both the countries, and those have been positive, and the talks still continue. And there's no point of having any kind of compromise. Right. But the Congress party continues to do politics. Rahul Gandhi has come out and resorted to a new law by asking, have the Chinese occupied Ladakh territory? This is very irresponsible of Rahul Gandhi to come out and tweet like this. Now we'll have to. And this is actually what makes headlines, especially when it comes to countries like Pakistan or even China, when they will be out there quoting Rahul Gandhi and the attacks that he's been making on the center and on the security forces as well. Thank you very much, Piyush, for joining in.